हरियाणा और पंजाब के सरहद के बीच एक पुराना गांव है जहां जमीन के किनारे पर एक हवेली जैसी बड़ी सी कोठी है। लोग उसे काला बंगला कहते हैं। आज से लगभग 50 साल पहले वहां एक औरत रहती थी, चंद्रकला। गांव वाले कहते थे कि वो एक तांत्रिक से मिली हुई थी और रात को काला जादू करती थी। धीरे धीरे उस हवेली से अजीबोगरीब चीखें आने लगी और गांव वाले ने उस गांव को छोड़ दिया। तब से वह गांव और वो हवेली सुनसान पड़ी है। उस गांव से थोड़ी दूर पर एक गांव है और उस गांव के दो लड़के अजय और सुरेश बहुत ही ज्यादा हिम्मत और नास्तिक किस्म के थे। उन्हें ऐसा हमेशा लगता था कि भूत प्रेत बस लोगों की कल्पना है। एक अमावस की रात जब गांव में पूरा अंधेरा छाया था, तब उन्होंने तय किया कि वे काला बंगला में रात बिताएंगे। अमावस की रात थी। आसमान पर चांद पूरी तरह गायब था। बस तारों की हल्की चमक और चारों तरफ गहरा अंधेरा पसरा था। गांव के बाहर से जाते हुए रास्ते पर सूखी झाड़ियां हिल रही थी और बीच बीच में किसी उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। ठंडी हवा इतनी तेज बह रही थी कि लगता था कि जैसे कोई अदृश्य हाथ उनके गले को छूकर निकल गया हो। अजय और सुरेश दोनों हाथों में टॉर्च लिए उस सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। उनके कदमों की आहट मिट्टी पर साफ सुनाई दे रही थी। अचानक खेतों की तरफ से कुत्ता जोर से भौंकने लगा और अगले ही पल चुप हो गया। सुरेश ने फुसफुसाते हुए कहा कि लगता है भाई सब कुछ सच है, ये जगह अच्छी नहीं लग रही। अजय ने हंसने की कोशिश की कि डरपोक मत बन, आज सब कुछ साबित हो जाएगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उनकी नजर उस काले बंगले पर पड़ी। टूटी फूटी दीवारें, जंग खाए लोहे के गेट और चारों तरफ फैली जंगली घास। गेट को धक्का देते हुए चर्र की आवाज के साथ धीरे से खोला, जैसे किसी ने उसे बहुत दिन से हिलाया भी ना हो। गेट खुलते ही एक सड़ी हुई लाश जैसी बदबू हवा में फैल गई। अंदर कदम रखते ही उन्हें दीवारों पर से उखड़ा हुआ पुराना पेंट दिखा, जैसे खून के धब्बे हो। दीवारों पर हाथों के निशान जैसे अब भी गीले लग रहे हो। दोनों ऊपर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। सीढ़ियां मानो उनके वजन से कहार रही हो। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा हॉल, जिसके बीचों बीच काला गोला बना हुआ था। चारों तरफ नींबू राख और लाल धागे बिखरे हुए थे। अजय कुछ कहने ही वाला था कि अचानक हवा रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर अचानक से कमरे के कोने से धीमी धीमी कहरने की आवाज सुनाई दी। क्यों आए हो यहाँ? सुरेश का चेहरा सफेद पड़ गया। उनकी टॉर्च कांपते हुए हाथों से मुश्किल से सामने टिक रही थी। रोशनी धीरे धीरे एक परछाई में उभरने लगी। लंबी कद की औरत, सफेद कपड़ों में मगर चेहरा पूरा काला, धुएं जैसा, और आंखों की जगह काले गड्ढे। वे धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। हर कदम के साथ जमीन पर जंजीरें घसीटने की आवाज गूंज रही थी। अजय और सुरेश ने डर के मारे भागना शुरू किया। नीचे उतरते समय दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सीढ़ियों पर अचानक लाल रंग का पानी बहने लगा, जैसे किसी का ताजा खून गिरा हो। सुरेश फिसलते फिसलते गिरा। तभी उस औरत की करचकस हंसी पूरे बंगले में गूंज उठी। भाग सकते हो लेकिन बच नहीं सकते। अजय ने पूरी ताकत लगाकर सुरेश को खींचा और दोनों गेट की तरफ दौड़े। गेट तक पहुंचते ही अचानक औरत उनके सामने आ खड़ी हुई। उनका चेहरा इस बार बिल्कुल पास था, बिना होठों के खुले दांत, और उनमें से काले कीड़े रेंगते हुए निकल रहे थे। दोनों पूरी तरह चीख पड़े और अंधाधुंध बाहर भागे। जैसे ही गेट को पार किया, चारों तरफ की हवा फिर से सामान्य हो गई। दूर से मंदिर की आरती की आवाज आ रही थी। सांसें फूल चुकी थी। सुरेश कांपते हुए बोला, मैंने उसके कान से सुना था, उसने कहा था कि अगली अमावस पर मैं तुम्हें ले जाऊंगी। अजय खामोश था। बस उसकी आंखों में डर था कि वे दोनों जानते थे कि वे बच गए, लेकिन अगली अमावस उनकी आखिरी हो सकती है। तो दोस्तों, कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताना वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों थोड़ी बहुत गलतियों के लिए सॉरी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।